अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है जी नाइट व्यू रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ग्रीक साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस या कब्रस या कैप्रोस के शहर निकोसिया के, कैपिटल निकोसिया के। ये दिन के रिव्यूज़ में आपको दिखा चुका हूँ। ये छोटा सा पार्क है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ माय होटल। ये जो होटल है यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। इसके नीचे रेस्टोरेंट और गोरों की जो बार क्लब है वो है। कोई भी होटल यूरोप में और यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं है जिसके नीचे रेस्टोरेंट और बार ना हो। ये बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज है। जब 2003 में मैं यहाँ पे आया था तो कुछ और ही नज़ारा था। ये सारे खंडरात थे। ये जो ख़ास करके इलाका था ये बंजर था। यहाँ पे झाड़ियाँ थी और कुछ आसार कदीमा थे। ये वॉल इसी तरह ही थी जो आपको एक फसील नुमा एक वॉल नज़र आ रही है, इसी तरह ही थी ये वॉल, ये दीवार इसी तरह थी। और कुछ आसार कदीमा थे जो शायद इन्होंने मुनहदम कर दिए हैं या वो नीचे मौजूद है। मैं नीचे गया नहीं, लेकिन बहरहाल उसका कोई खूबसूरत नज़ारा इस सूरत में आ रहा है। ये ब्रिज है। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि जी यहाँ पे अमेरिकन कॉलेज एंड इस तरह के बहुत सारे CDA कॉलेज है। इसके बिल्कुल साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेके और वीज़ा लेटर मंगवा के आप एम्बेसी या काउंसलेट से ईज़िली वीज़ा ले सकते हैं। ये इनका स्क्वायर है। ये आपको यूरोपियन फ्लैग नज़र आ रहा होगा और सेंटर में ये साइप्रस का वाइट एंड येलो कलर का इनका मैप का निशान उसके अंदर है। तो ये साइप्रस का मैप है। मेक श्योर जब हम टर्किश पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस के साथ टर्किश का फ्लैग होगा और वाइट कलर का टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस का फ्लैग होगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है निकोसिया की। ये इनका इंडिपेंडेंट स्क्वायर है कोई। अब आपको शायद झंडा साफ दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। सर्दी नहीं है लेकिन हवा बड़ी शानदार है माशाल्लाह। ये सारे पब्स और क्लब्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ऐसे ही है जैसे ग्रीस का है, जिसे आप उर्दू में यूनान बोलते हैं। चूँकि उनकी गवर्नमेंट का और उस कंट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है। ये सेंट्रल पॉइंट है निकोसिया का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट नो लीगल या इलीगल कितने हैं, इनकी तादाद मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी और नेपाली और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं मुझे नज़र आए हैं, जो जॉब भी करते हैं और साथ साथ शायद इन्हीं कॉलेजेस में और किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते भी होंगे। तो गाइस बात करता चलूँ मैं अगर वीज़ा से रिलेटेड, तो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन ये है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पाकिस्तान के सुनने और देखने वालों से मुखातिब हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो एम्बेसी और हाई कमीशन इन पाकिस्तान। एम्बेसी पाकिस्तान में कोई इस्लामाबाद में या कराची में इनकी ना कोई एम्बेसी है और ना ही कोई हाई कमीशन मौजूद है। ठीक है। इस्लामाबाद में रावलपिंडी स्टेशन से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर फैक्ट्री एरिया में एक एजाज़ी काउंसलर साहब हैं। वहाँ पे एक काउंसलेट है। वो कुछ अर्सा पहले वो वीज़ा इशू करते थे और मैंने एक मरतबा पाकिस्तान से भी इसका साइप्रस का वीज़ा लिया था उसी काउंसलेट के ज़रिए, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तब मेरे पास कोई भी बड़ा वीज़ा वैलिड नहीं था। लाइक UK और शेंगन वीज़ा तब वैलिड नहीं थे, इसलिए मैंने साइप्रस का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किया और मुझे मिल भी गया बड़ी आसानी से। बिकॉज़ मैंने 3 दफ़ा UK के वीज़ा के ऊपर UK में रहते हुए साइप्रस के मेरे ख्याल में को 5 या 6 वीज़ाज़ लिए थे और 3 दफ़ा यहाँ पे मैंने लॉफुली ट्रैवल किया था। जैसा कि आप जानते हैं मैं पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह लॉफुली घूमता हूँ। कभी भी एक
एक सेकंड भी किसी कंट्री में मैंने ओवर स्टे नहीं किया, तो जिसकी वजह से कोई भी एम्बेसी मुझे वीज़ा इजीली दे देती है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में 2 कौंसलेट है जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वाले, पेशावर के रहने वाले इस्लामाबाद में और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के 6 किलोमीटर के फासले पे इंडस्ट्रियल एरिया में जो कौंसलेट है वो उन लोगों को सूटेबल रहेगी जो रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, और जो लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं या गुजरांवाली साइड या इस पट्टी पे रहने वाले जो लोग हैं, वो कराची कौंसलेट एक है, एजाज़ी कौंसलेट है, वो भी किसी पाकिस्तानी को एज ए एजाज़ी तौर पे इन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एज ए कौंसलेट ऑफिस, तो वो वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। लेकिन जब मेरी उनसे तफसील से बात हुई तो पता चला कि जनाब वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है बाई कोरियर, बाय लेपर्ड, TCS या OCS किसी भी सर्विस के थ्रू वो एक्सेप्ट नहीं करते। यू हैव टू विज़िट एंड यू मेक एन अपॉइंटमेंट विद देम। आपको कराची बज़ाते ख़ुद जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट पहले बनवा के। और डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन वही हैं जो नॉर्मल हर एक एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए इसके लिए जी एक, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल से और कौंसलेट की या इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। 2 पेजेस का सिंपल सा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है इनका। 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, आपके ID कार्ड की कॉपी चाहिए, आपके पासपोर्ट के पहले और सेकंड पेज की कॉपी चाहिए, और जितने भी ट्रैवल है और प्रीवियस जितने भी वीज़ाज़ लगे हुए हैं उनकी सब की मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप कलर फ़ोटोकॉपी लगाया करें। इससे वीज़ा एप्लीकेशन पर और वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एक बड़ा अच्छा और ख़ासा असर पड़ता है कि जनाब ये वाकई कोई पढ़ा लिखा और बड़ा कोई समझदार आदमी है जिसने वीज़ा मिलने से पहले ही इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग अपनी फ़ाइल पे कर दी है। यही वो काम है जो हर कंसल्टेंट शायद नहीं करता होगा, जो आप ख़ुद कर सकते हैं। तो कलर्ड कॉपी लगाएं अपने नए पुराने प्रीवियस पासपोर्ट्स की, जितने भी आपने ट्रैवल किए हुए हैं। उसके साथ आप अपने बिज़नेस का, अब अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का एविडेंस दें। बिज़नेस के एविडेंस में क्या है, पाकिस्तान में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, अपने शहर के किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप सर्टिफिकेट दें, अपनी 3 इयर्स टैक्स रिटर्न दें, अपना नेशनल टैक्स नंबर दें। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो SECP का जो आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है या एक सर्टिफिकेशन जो आपको दी जाती है वो दें उनको। प्लस अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं भी शादीशुदा, सिंगल हैं, तो आप अपना FRC दें, MRC दें। इसके साथ आपको कंफर्म होटल रिजर्वेशन देनी है इसकी, इस शहर की, निकोसिया की, लारनाका की, लिमासोल की, पाफस की, आयानपा की, ये इसके सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ के किसी भी 5 स्टार या 3 स्टार होटल की आपको कंफर्म होटल बुकिंग देनी है। मेक श्योर वो कंफर्म हो। अगोडा या booking.com से ये डमी बुकिंग्स होती हैं जो आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स ये कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है, हमेशा किसी बड़े होटल की वेबसाइट से जाके इस होटल को बुक करना है, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स दे के, पे लेटर वाले ऑप्शन पे जाके। तो वो आपने करके होटल बुकिंग देनी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी है। अगर किसी का कोई यहाँ पे जानने वाला है तो वो यहाँ से इनविटेशन वगैरह मंगवा सकता है, गारंटी लेटर के साथ वो इनविटेशन भी साथ अटैच कर सकता है। और कंफर्म आइटनरी के साथ आप लोगों ने देना क्या है, आप लोगों ने जनाब उसके बिल्कुल साथ आपने ट्रैवल इंश्योरेंस देनी है, अपनी 6 मंथ की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट देनी है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसके फर्स्ट और लास्ट पेज पे साइन और स्टैंप होनी चाहिए बैंक मैनेजर के या बैंक ऑफिशियल के। ये वो डॉक्यूमेंटेशन है। और आपके पास पूरा टूर प्लान होना चाहिए। अगर आपने लारनाका रुकना है तो वहाँ पे क्या देखना है, और निकोसिया रुकना है तो निकोसिया में क्या देखना है, और अगर आपने लिमासोल, पाफस, आयानपा में रुकना है तो वहाँ पे क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक कवर लेटर पे पूरी डिटेल्स के साथ मेक श्योर कवर लेटर कभी भी किसी कंट्री के लिए आप लिखें तो उसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, चाहे वो 4 सफ़ों का चाहे 10 सफ़ों का क्यों ना हो जाए। सारी एप्लीकेशन बेस करती है आपकी कवर लेटर के ऊपर। अगर आप कवर लेटर अच्छा बनाएंगे, अपना टूर प्लान अच्छा शो करेंगे, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे।
ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सेम इन्फॉर्मेशन दुबई या अबू धाबी के रहने वालों के लिए। दुबई या अबू धाबी में चूँकि काउंसलेट भी है और एम्बेसी भी है, और दुबई में यूएई में जैरिस फेडेक्स जो है वो साइप्रस के लिए वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव करता है और वही आपको पासपोर्ट वापस ला के देता है एम्बेसी से। तो आप वहाँ से उनकी सर्विस ले सकते हैं सेम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जो बंदा जॉब करता है उसको 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, अपनी कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए, और अगर वो कंपनी के टूर पर जा रहा है तो उसे पर्सनल और कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। ठीक है जी, ये है वीज़ा से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप ख़ुद अप्लाई करना चाहें ख़ुद भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें मेरी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर इस बायो में मिल जाएगा, आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जैसे फ्री हूँगा आपसे ख़ुद ही रब्ता कर लूँगा। तो साइप्रस आने का बेहतरीन मौका जो है वो आजकल में ही है। आजकल में एम्बेसी बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दे रही है, बिकॉज़ यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुका है, गर्मियाँ, और स्ट्रीट पे रौनकें सजना शुरू हो गई हैं। जो लोग लंदन रहते हैं या जो लोग पेरिस रहते हैं, आपको पता है कि लंदन और पेरिस के दाएं बाएं जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे जनाब शीशा भी चलता है, वहाँ पे जनाब बेहतरीन किस्म के आला क्वालिटी के खाने भी चलते हैं, अरब और टर्किश। तो ये भी इनका भी सिनेरियो कुछ सेम ही है। ये यहाँ की एक बड़ी मशहूर स्ट्रीट है जी। मैं अपनी वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर क्रॉसिंग दिखाऊंगा। जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, हम टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस जाएंगे। एक कंट्री, 2 रंग, 2 कौमें, 2 करेंसी। यहाँ पे यूरो, वहाँ पर लीरा। 2 मज़हब, 2 कौमें आबाद हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा जो करना था इन्होंने कर लिया है। अब ना लड़ाई करते हैं ना झगड़ा करते हैं, अमन और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो मिलते हैं जी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर।